भाषा समझ में आ गई या बोली से आप अट्रैक्ट हुए, यहाँ पहुँच गए, और पहुँच गए तो खतरे से बाहर हो गया। परमात्मा की दया आप पर न्यारी होगी। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, मैं जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये परमात्मा का विधान है, और यही वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहाँ से गति करके आता, चल के सहशरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अपने वहाँ परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है, जैसे एक रोम, यानी शरीर के बाल को रोम बोलते हैं। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की, उससे भी ज़्यादा। यानी और पूरे बॉडी के बालों की कितनी होगी? 3.5 करोड़ रोम कूप होते हैं मनुष्य के शरीर में, तो कितना तेज है। और उस तेज में शरीर में यहाँ आ जाए भगवान तो हमारी चरम दृष्टि उसको देख नहीं सकती। तो अपने शरीर को वो हल्का करके, तेज पुंज का हल्का करके, और इस विध हमको भेंट ही। और यही वेद बताते हैं कि परमात्मा अपने शरीर को, अपने रूप को, स्वरूप को हल्का करके, सरल करके, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं और कवियों की तरह आचरण करते हैं। जगह जगह खड़े होकर लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से वह अपनी वाणी का, उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो इसी परमात्मा का विधान है, और ये केवल परमात्मा कबीर जी ने ही ये लीला की है। एक समय की बात है कि धर्मदास नाम के महापुरुष बहुत बड़े धनी थे, बहुत ज़्यादा उनके पास धन था, और वैश्य कुल में जन्म था, यानी बनिए लाला जी थे। और इतना पैसा होते हुए भी उसके अंदर दृढ़ परमात्मा की एक विशेष तड़प थी। उन्होंने एक हिंदू धर्म से संबंधित वैष्णव परंपरा के, यानी विष्णु जी सतोगुण के उपासक संत श्री रूपदास जी से दीक्षा भी ले रखी थी। और ये सबसे बड़ी कभी हमारी जो सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए है कि जो नकली संतों के फंस गए ना जो भक्त, उनको वहाँ से निकालना मेरे लिए कठिन हो रहा है। और वैसे सिंपल जैसे हम पहले कहीं फंसे नहीं थे, वैसे अपने आप मंदिर में चले गए, अपने आप को व्रत रख लिया, कोई राम राम कर लिया, कोई गीता का पाठ कर लिया, तो हम थे न्यूट्रल से। तो हमने जल्दी असर हो गया हमारा इन बातों का, सच्चाई देखी सदग्रंथों में, तो हम सीधे जल्दी लग गए। जो किसी गुरु के फंसा हुआ है तो वो पहले जाता है अपने गुरु जी से पूछेगा कि गुरु जी मैंने ऐसे सुना, वो संत ऐसे कह रहा था, और वो नकली सामने देख भी लेगा, उसके आगे उसकी मई मार जाती है, उसकी स्वार्थ हट जाता है, और उसको ये मालूम है कि जो मैं कहूँगा ये चेला सारी सच्ची मानेगा, तो वो जानबूझकर उनको गुमराह कर देते हैं। तो वो फिर सच मान लेते हैं, भाई गुरु जी की बात तो गुरु जी जानते होंगे, हमें क्या पता। तो सबसे बड़े इस मार्ग में जो बाधक हैं ये गुरु हैं जो नकली हैं। बाकी जो न्यूट्रल से वो तो अपने आप फटाफट आ रहे हैं। हाँ भी बिल्कुल सच है, सामने प्रमाण है, वेद गीता में हम पढ़ ले, हम खुद पढ़ सकते हैं, बालक थोड़े हैं, हम शिक्षित किए भगवान ने, तो वो जल्दी आ रहे हैं। और ठीक है, कोई अच्छी किस्मत वाला है, उनके गुरुओं को फंस रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रमाण देख लेता, वो आता है। ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत कम है। तो ऐसे ही रूपदास नाम के एक वैष्णव परंपरा के संत से उसने नाम भी ले रखा था, दीक्षा भी ले रखी थी। क्योंकि ये तो एक आम धारणा है भगत समाज में, खास करके गुरु बिन बात बने नहीं, गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। पर यह भी ना समझ में आती है गुरु भी गुरु हो, नकली ना, नकली से बात नहीं बनेगी। पासपोर्ट है तो ओरिजिनल हो विदेश जाने के लिए, तो पक्की बात है पासपोर्ट बिना जा ही नहीं सकते, और फिर वीजा लग गए। तो पासपोर्ट भी असली हो, गुरु जी भी असली हो, शिक्षा दीक्षा भी असली हो, ओरिजिनल हो, तब वो बात सही है। लेकिन नकलियों को भी हमने उसी कैटेगरी में ले लिया, असली वाली में। इसका कारण ये था कि हम पहचान नहीं कर पा रहे थे। अब दास ने पहले पहचान कराई आपको संत और असंत की, और बुद्धिमान समाज धीरे धीरे आकर्षित होगा, अग्रसर भी होगा, समझेगा, रहा होगा, अपना पीछा छुड़वाओ।
तो उस रूपदास जी ने जैसा भी हम पहले सभी करते थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम जाप करो। और जैसे विष्णु जी का सहस्रनामा, एकादशी का व्रत और जन्माष्टमी का व्रत, सोमवार मंगलवार का कोई ना कोई एक व्रत, और तीर्थों पे भ्रमण करना, गीता जी का नित्य पाठ करना, तो इस तरह की वो साधना बताते थे। तो ऐसे ही वो गुरु थे, उन्हीं से थोड़ा बहुत ज्ञान हमने किसी से सुनकर हमारे पास था। भले हमने गुरु नहीं बना रखे थे, पर चलती बातों से ये अवश्य होता था गुरु हो। लेकिन गुरु हमने कोई बना नहीं था, बनाया नहीं हुआ, ध्यान नहीं गया, तो पूजा हम कर ही रहे थे। तो भगत समाज में जो ज़्यादा अग्रसर हैं वो सबसे पहले गुरु ही बनाते हैं। और ये दया रही परमात्मा की, हम इन गुरुओं का नहीं फंसे, परमात्मा की न्यारी कृपा रही। तड़प थी बतेरी, पर कदे मन में नहीं आके तो गुरु बना लिया। अपना हनुमान पूज लिया, श्री कृष्ण जी के गुण गा लिए, गीता का पाठ कर लिया रोजाना, और मंगलवार को प्रसाद बांट दिया। कभी सालासर चले गए, कभी और इष्ट धाम पर मत्था टेका। इतनी सी साधना हमारी जारी थी। और ये तो नकली थी, पता लगा कुछ भी नहीं थी। और जिन्होंने गुरु बना के भक्ति करे वो भी नकली, क्योंकि उन्होंने भक्ति है नहीं, वो गुरु नहीं, उस पर वो उनके पास सतभक्ति नहीं, सतज्ञान नहीं। तो यह बिजली पूरे विश्व में गिरी हुई है, और अब इसकी शुरुआत होगी है भगवान के आदेशानुसार। पूरा विश्व नाम लेगा, सब उसी के बच्चे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चाहे कोई भी हो, निर्धन है अमीर है, गरीब है राजा है, चाहे कोई अधिकारी है, भगवान के बच्चे हैं। भ्रमित होकर के इस काल के जाल में अपना जीवन नाश कर रहे हैं। 2 रोटी का मसला है, 2 रोटी का, और इसके ऊपर कितना जो है संघर्ष कर रखा है, और सारा जीवन इसी पर डिवोट कर रखा है। बच्चे शिक्षा जब लेते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं, भाई कौन सी ट्रेनिंग करूं जिसमें घनी माया मिल है, और ऊपर का अच्छा आता हो जिसमें 2 नंबर का, तो उसने पहले सेलेक्ट करेंगे। तो पहले से ही पढ़ाई हमारे को यह पढ़ाई जाती है, माया की गुट्टी पिलाते हैं। तो वो बच्चे फिर अधिकारी बनेंगे, तो वो उनका उद्देश्य क्या होगा, टारगेट ये होगा कि माया मिल रहा है, क्यों कैसे मिलो वैसे। तो जिस जैसा उनको बचपन में रंगा गया, तो उन्होंने वो धारणा बना ली। अब हम उससे हटाएंगे और विद प्रूफ हटाएंगे और सच्चाई से परिचित कराएंगे, तो धीरे धीरे वो वापस भी हटेंगे। जहर कौन खाओगा जो पता लगे इसमें जहर है। तो दास का उद्देश्य है पूरे विश्व को सुख दे, शांति दे, माया की तरफ, माया के जो संग्रह करने में जीवन नाश कर रहे हैं इससे हटाएं। माया भी भगवान देगा। अगर जीव अपने प्रयत्न से सेठ बन जाते, सभी प्रयत्न करें, सभी इच्छा करते, सुबह उठते सभी जाते हैं, आज इतना बेनिफिट हो, मैंने बेनिफिट की बजाय हानि हो जाती है। तो हम बिल्कुल परमात्मा के उस विधान से दूर हो गए, भूल गए उसको। और इसका कारण रहा ये नकली संत स्वार्थी ने, आप ज्ञान नहीं था, औरों को दीक्षा देने लगे, शिक्षा देने लगे। कबीर साहब कहते हैं, औरों पंथ बताओ ही आप न जाने रा, औरों मार्गदर्शन कर रहे हैं, गाइड बन गए, और आपको खुद पता नहीं जाना कहाँ है। तो ऐसे इन्होंने हमारा बैठा दिया।